तो दोस्तों आज 13 अगस्त 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में पूरक आए परीक्षार्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है, लेकिन बोर्ड ने अभी तक समीक्षा अर्थात रीटोटलिंग कराने वाले परीक्षार्थियों का परिणाम जारी नहीं किया है, जिससे ऐसे परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति हो रही है। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव आगामी वर्षों में शिक्षा के सभी स्तरों पर देखने को मिलेगा। अब सामान्य स्नातक की डिग्री के साथ ही विद्यार्थी बीएड कर सकेंगे। अब वही बीएड कॉलेज चल सकेंगे जो सरकारी यानी एनसीटीई के मुताबिक निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जिसके तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थान आएंगे और इसी कमीशन के अधीनस्थ बीएड कॉलेज और सामान्य डिग्री कॉलेज संचालित होंगे। कोरोना वायरस के चलते इस बार महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की चहल पहल नहीं है। मंगलवार को स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश की अंतिम तिथि होने के बावजूद लगभग सभी महाविद्यालयों के परिसर विद्यार्थियों के बिना सूने सूने नजर आए। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर भरतपुर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में वंचित अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को इसी बात को लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में नियुक्ति देने के मामले को लेकर ज्ञापन दिया। विधवा कोटे की सीट खाली रहने पर परित्यक्ता को नौकरी और परित्यक्ता की सीट खाली रहने पर विधवा को नौकरी देने को लेकर 3 साल से चल रहा विवाद समाप्त हो गया। हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण में श्रेणियों की अदला बदली संवैधानिक रूप से सही है। इससे दिव्यांगों की एक श्रेणी की खाली सीट दूसरी श्रेणी के दिव्यांग से भरने के कानून पर भी मोहर लग गई। संघ लोक सेवा आयोग 6 सितंबर 2020 को देश के विभिन्न केंद्रों पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा 2020 का आयोजन करेगा। परीक्षा के लिए आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ई-एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ ने क्लेट 2020 के लिए एक नई तारीख की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक क्लेट 2020 की पात्रता परीक्षा अब 7 सितंबर को आयोजित होगी। राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर कॉलेजों में प्रथम वर्ष के दाखिलों की दौड़ जारी है। विद्यार्थी अब 20 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 अगस्त रखी गई थी। प्रदेश में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश में प्राथमिकता सिर्फ शिक्षा विभाग के कार्यमुख्य के प्रायोजन को ही मिलेगी। शिक्षा विभाग के कार्मिक के बच्चों के अलावा उनकी तीसरी पीढ़ी को भी प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में विभागीय निदेशक ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली कक्षा में प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों की पहली वरीयता सूची जारी कर दी है। चयनित छात्रों की लिस्ट के 3 सेट संस्थान द्वारा जारी किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकेगी। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव आगामी वर्षों में शिक्षा के सभी स्तरों पर देखने को मिलेगा, जिसमें 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रमों के बंद होने की खबर के बाद परीक्षार्थियों में भारी रोष व्याप्त है। इसको लेकर राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सरकार कोरोना संकट के बीच स्कूल खोलने में हड़बड़ी नहीं दिखाएगी। एचआरडी मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि अभी तक तत्काल स्कूल कॉलेज खोलने की संभावना नहीं है। दरअसल पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग में यह तर्क सामने आया था कि 1 सितंबर से चरणों में स्कूल खोलने जा सकते हैं और इसके लिए कुछ विकल्प भी सुझाए गए थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनर्स के लिए पासबुक चेक करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और मोबाइल फोन से जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने की सुविधा देने के लिए सब्सक्राइबर्स को उमंग ऐप पर 16 विभिन्न सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान की है। डिग्री कॉलेजों में अंतिम साल के छात्रों की परीक्षाएं नहीं कराई गई तो यूजीसी उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं देगी। यूजीसी के इसी निर्णय को देखते हुए अभी तक 600 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने पर सहमति जता दी है। परीक्षाओं को लेकर अभी तक 818 विश्वविद्यालयों ने यूजीसी को अपना जवाब भेजा। अपने जवाब में देश भर के 209 विभिन्न विश्वविद्यालयों ने बताया कि वे अपने संस्थानों में यूजीसी के दिशा निर्देश अनुसार परीक्षा सफलतापूर्वक करवा चुके हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के मौजूदा दौर में बच्चों पर घर पर होकर ही अपने मम्मी पापा से दूर हैं। उनका दिन भर का समय मोबाइल या लैपटॉप पर गुजरता है। वहीं बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर गृहस्थी में रम जाने वाले अभिभावकों को भी अब दिन भर बच्चों पर नजर रखनी पड़ती है। आपको बता दें, इसी ऑनलाइन कक्षा और मोबाइल लैपटॉप के कारण बच्चों में सिर और आंखों से बड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। घर पर साथ होने के बावजूद भी बच्चों पर अभिभावकों की नज़र से अभिभावक भी अपने दैनिक कामकाज में परेशानी का अनुभव कर रहे हैं।
कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उनमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिन्हें रोटेशन के तहत हफ्ते में 2 से 3 दिन ही स्कूल आना होगा। जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे वैसे वैसे बाकी कक्षाओं के छात्रों को भी बुलाया जाएगा। स्कूलों को खोलने का ये ऐलान 15 अगस्त के बाद किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज 13 अगस्त 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, राजस्थान के BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल और कॉलेज एजुकेशन से जुड़ी आपकी यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। साथियों, राजस्थान के बेरोजगार परीक्षार्थी और विद्यार्थियों को समर्पित इस चैनल पर हम आपकी प्रत्येक बड़ी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।